आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन को लेके। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2 रोज़ पहले जो है उसका ई प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। उसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो अभी सिर्फ अंडर जेआरएफ कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसकी डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ एंडिंग जो है वो आपको अवेलेबल है। जल्द ही मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। जिन बच्चों का नेट है या जिन बच्चों का नेट जेआरएफ नहीं है, यानी कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है। 1-2 दिन का वेट कीजिए, जैसे उसका कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी आपको हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी सिर्फ उन्हीं बच्चों के फॉर्म आए हैं जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, जो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं जेआरएफ का। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी को लेके, और जो भी बात हो सकती है उसकी फ़ीस को, एंट्रेंस फ़ीस कितनी है, सारी टोटल आज जितने भी डाउट होंगे आज की वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और कोशिश ये भी है कि आपको जितने भी डाउट हों वो सारे मैं क्लियर कर सकूँ। बाकी कोई अगर आपके बाद में कोई डाउट रह जाता है, कोई आपके मन में क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसमें आपको जो है वो 3 तरीके से पीएचडी कराई जाती है। एक गेट के माध्यम से, यानी कि अगर आपने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, दूसरा जो आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया हो, और तीसरा जो आप एंट्रेंस से देते हैं। एंट्रेंस की और जेआरएफ की सीट जो होती है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होती है। जेआरएफ की अलग होती है और नेट की जो है वो अलग होती है। इसमें जो बच्चा नेट क्वालिफाइंग होता है और जो जेआरएफ होता है उसके लिए अलग कैटेगरी रिजर्व होती है, और जो बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाइंग करके आता है उसके लिए जो है वो अलग से सीट रहती है। और एंट्रेंस में जो है वो आपको कम से कम 50% नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आपको जो है वो इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आप SC ST OBC या EWS है तब आपको 45% नंबर लाने की ज़रूरत होगी। अब ये बात, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप क्वालिफाइंग कर लेंगे एंट्रेंस को तो आपका वाइवा होगा। अगर आप जेआरएफ हैं तब भी आपका जो है वाइवा होगा। अब आपका जो सिनॉप्सिस है वो एंट्रेंस फॉर्म में मांगा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जब तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक हमें मालूम है कि आपको अभी सिर्फ एंट्रेंस फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तब आपका सिनॉप्सिस मांगा जाता है, और इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन होगा। इस बात को आप लोग खास तौर से ख्याल रखें। उसमें अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम से कितने % लिया जाएगा और आपका वाइवा से कितना % लिया जाएगा। इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता। और क्योंकि ये पीएचडी है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम तो है नहीं, इसलिए आप लोग जो है वो सब्र कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि पीएचडी जो है वो कितने तरीके से जेएनयू कराता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है मैं आपको एक एक बार एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अगर हम बात करें पीएचडी की एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए कम से कम 55% के साथ। अगर आप इंजीनियर वाला करना चाहते हैं पीएचडी तो आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियर या फिर आपके पास बीटेक होना ज़रूरी है 55% के साथ। अगर आपके पास कैटेगरी है SC ST OBC है तो आपको UGC के गाइडलाइंस के अनुसार आपको छूट दी जाएगी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये आपके लिए है जो बच्चे एंट्रेंस हैं या फिर आप जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाइंग हैं। इसके अलावा जो बच्चे एमफिल है उनको भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। आप एमफिल हैं, आपने नेट जेआरएफ किया हुआ है, तो आपको सीधा क्या होगा, वाइवा के लिए बुला लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपका CBT बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपसे MCQ सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो आपको सारा सिलेबस जो है वहाँ पर मिल जाएगा। 50% आपका रिसर्च मैथोलॉजी से होगा और 50% आपका सब्जेक्ट से होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है या उर्दू है या इंग्लिश है या आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, सिनेमा स्टडीज़ है, XYZ कुछ भी हो, तो आपका 50% आपके सब्जेक्ट से होगा एंट्रेंस में, और आपका 50% जो होगा वो आपका रिसर्च मैथोलॉजी से होगा। ठीक है, ये बात हुई आपके एग्जाम के पैटर्न को लेके। अब एंट्रेंस फॉर्म फिल करने की आपकी फ़ीस कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जेआरएफ वालों के लिए भी है। अभी फ़िलहाल जो मैं फ़ीस बता रहा हूँ वो जेआरएफ वालों के लिए, क्योंकि नेट वालों के अभी जो फॉर्म है वो अवेलेबल
नहीं आए हैं, जैसी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको ज़रूर बता दी जाएगी। अगर हम बात करें JRF अंडर कैटेगरी के बच्चों की, तो इसमें जो जनरल बच्चा है वो 530 रुपये दे के अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकता है अंडर JRF कैटेगरी के लिए। अगर कोई बच्चा MM में है, वो 2 सब्जेक्ट से जो है वो PhD के लिए अप्लाई करना चाहता है एज अ जनरल, तो उसकी 800 है। अगर आप 3 सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो 1000 रुपये आप। वहीं अगर हम बात करें SC ST OBC की, तो एक सब्जेक्ट के लिए यानी कि सिंगल सब्जेक्ट के लिए 310 रुपये है, डबल सब्जेक्ट के लिए यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के लिए 415 रुपये है, और अगर तीनों सब्जेक्ट भरना चाहते हैं तो 500 रुपये है। SC ST OBC ये सारी फीस है आपके एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले JRF वाले बच्चों को बुलाया जाता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों को अलग से बुलाया जाता है, क्योंकि इनकी जो सीट है वो दोनों अलग अलग है। ऐसे नहीं है कि जो एंट्रेंस वाला बच्चा है वो JRF की सीट ले लेगा और जो बच्चा JRF वाला है वो बच्चा एंट्रेंस वालों की सीट ले लेगा। नहीं, पहले ही प्रोस्पेक्टस में दे दिया गया है कि अगर आप JRF हैं तो आपकी सीट इतनी है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं तो आपकी सीट इतनी है। कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में PhD करना चाहता है और उसके सिलेबस के बारे में या उसके स्कूल के बारे में जानना चाहता है, तो जैसे ही आप लोग प्रोस्पेक्टस को ऑन करेंगे या प्रोस्पेक्टस को ओपन करेंगे, तो जिस भी स्कूल में आप जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जाना है, तो वहीं पर जो है वो आपको लिंक अवेलेबल होगा PhD का। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ताल्लुक से, कि आपके सब्जेक्ट कौन से है, आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर भी आप वहां से ले सकते हैं। जो बच्चा JRF वाली कैटेगरीज में है वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस मैंने जो है वो आपको बता दी है। 24 तारीख से जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तकरीबन 1 महीना आपको जो है वो अभी फॉर्म फिलअप के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा एक बात और अहम है कि काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इंटरव्यू में जो है वो कितने बच्चों को बुलाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू में जो है आपका अगर सीट के एतबार से बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप जो है वो मास्टर, और अगर आप PhD हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में जो है वो अगर मान के चले 10 सीट हैं तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को जो है वो उसका 5 गुना बुलाया जाता है। ये बात जो है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, आप लोग वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। मान के चलिए अगर सीट 10 हैं JRF की तो आपको 50 बच्चों को बुलाया जाएगा। सेम कंडीशन जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए होगी कि अगर आपकी सीट 10 है तो आपके जो है वो बच्चे 50 बुलाए जाएंगे। SC ST को जो है वो 8 गुना बुलाया जाता है। मान के चलिए अगर सीटें 10 हैं तो आपको 80 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा, या JRF हो या फिर आप जो है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही अहम वीडियो है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर बने रहिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अहम होता है। शुक्रिया।